हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे से चैनल JR कॉलेज में, जो कि प्यारा सा डेडिकेटेड चैनल है हमारे कॉलेज के बच्चों के लिए। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हमने इस चैनल के ऊपर एक न्यू और एक फ्रेश बैच शुरू कर दिया हमारे 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, 11th स्टैंडर्ड की बात करें तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं बायोलॉजी, और बायोलॉजी में हमारा थर्ड लेसन चल रहा है जिसका क्या नाम है, दैट इज किंगडम प्लांटेई। सही है, ऑलरेडी सेकंड लेसन भी मैंने पढ़ाया था, लेसन नंबर 1 राहुल सर ने आप लोग को पढ़ाया था, तो जरूर से जाके जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा पिछले वीडियोस वो जरूर से देख लेना। सही है, आज हम लोग इस लेक्चर से स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे अलगी के बारे में, यानी थैलोफाइटा के बारे में। इसका लेक्चर नंबर 1 भी अपलोडेड है जिसमें मैंने आप लोगों को थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था कि आखिरकार किंगडम प्लांटिया जो किंगडम प्लांटेई है वो कैसे डिवाइड हुआ है। सही है, किस बेसिस पे डिवाइड हुआ है, क्या रीजन थे, कौन कौन सी चीजें थी डिवीजन के लिए। सही है, तो आज हम लोग उसमें से जो सबसे पहला डिवीजन है, जो सबसे पहला फाइलम बोल सकते हो, उसको डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज किंगडम नहीं, डिवीजन अलगी या फिर थैलोफाइटा। सही है, तो आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि हमारा जो JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर से कर लेना, जाकर प्ले स्टोर के ऊपर से। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है, वहां पे आप लोग को बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर मिलने वाले आप लोग को, तो जरूर से उसे डाउनलोड जरूर से कर लेना। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है पूरे सेशन के थ्रू मुझे जो भी मैंने पढ़ाया उसके अंदर कोई डाउट होता है तो आप डायरेक्टली आके मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे बता सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको सारी चीजें समझ में भी आ रही हैं, ठीक है, तो आप लोग आके मुझे फीडबैक दे सकते हैं, मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। सही है, तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर में। तो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में ही थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था कि किंगडम प्लांटेई आखिर है क्या। सही है, और इसको मैंने डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ सीड। ठीक है, सीड किसके अंदर प्रेजेंट है और किसके अंदर प्रेजेंट नहीं, उसके हिसाब से, उसके बेसिस पे ये दो पार्ट में डिवाइड हो गए थे। एक था क्रिप्टोगैमी और एक था फेनोरोगैमी। क्रिप्टोगैमी मतलब क्या? क्रिप्टोगैमी मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सीड हमें विजिबल नहीं होगा। सही है, हिडन सीड बोलते हैं ना हम लोग इसको, जहां पे हम लोग को सीड ऑलमोस्ट नहीं दिखने वाला। लेकिन फेनोरोग्राम्स मतलब क्या? ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर हम लोग को सीड देखने के लिए मिलेगा। सही है, तो इसके हिसाब से हम लोग ने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया था। अगर हम लोग क्रिप्टोगैमी की बात करें तो ये सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, सबसे प्रिमिटिव प्लांट्स है, और हम लोग को पता है कि दुनिया, ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उनकी शुरुआत कहां से हुई थी? पानी से हुई थी। इसलिए जितने भी प्रिमिटिव प्लांट्स आपको मिलेंगे वो भी जनरली आपको पानी से ही इवॉल्व होते हुए मिलेंगे। तो जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म है दैट इज थैलोफाइटा, जिसके बारे में आज ये पूरा लेक्चर होने वाला है। ये जनरली इसका ओरिजिन कहां पे हुआ है? ये बच्चों पानी के अंदर मिलता है। जनरली कुछ कुछ ऐसे थैलोफाइटा है जो आप लोग को टेरेस्ट्रियल भी मिलेंगे, लेकिन वो हमेशा एकदम शैलो वाले जगह पे मिलेंगे। सही है, एकदम ऐसे जगह पे मिलेंगे जहां पे पानी हमेशा प्रेजेंट हो। सही है, मतलब इनको रिप्रोडक्शन करने के लिए हमेशा वाटर की जरूरत पड़ती है, चाहे ये वाटर में प्रेजेंट हो या फिर मोस्टली जो थैलोफाइटा होंगे वो वाटर के अंदर ही प्रेजेंट होंगे, वहीं पे अपना रिप्रोडक्शन करेंगे। समझ में आ रही बात? तो आज हम लोग मेनली इसके बारे में डिस्कस करने वाले। उसके बाद मैंने आपको लोग बताया था कि एक और है फाइलम, दैट इज ब्रायोफाइटा। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो टेरेस्ट्रियल पर रह सकते हैं, जमीन पर रह सकते हैं, लेकिन इनको रिप्रोडक्शन करने के लिए वापस पानी में आना पड़ता है। ठीक है, तो इनको हम लोग एम्फीबियंस भी कहते हैं किंगडम प्लांटेई का। जैसे हमारे में एम्फीबियंस है ना, फ्रॉग इज द एम्फीबियन। तो फ्रॉग क्या करता है भैया? फ्रॉग जमीन पे रह सकता है, ठीक है, यहां वहां घूम सकता है, लेकिन अगर उसको फर्टिलाइजेशन करनी है, रिप्रोडक्शन करना है, तो उसको वापस पानी के अंदर जाना पड़ेगा। सो उसको हम लोग एम्फीबियंस कहते हैं। इसीलिए जो ब्रायोफाइटा है इसको भी हम लोग एम्फीबियंस का हम लोग बोल सकते हैं, इट इज द एम्फीबियंस ऑफ किंगडम प्लांटेई। उसके बाद अगर मैं टेरिडोफाइटा की बात करूं तो ये ट्रू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है। सही है, ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट है जो कि एकदम रिप्रोडक्शन भी जमीन पे कर सकता है और अपना गुजारा भी जमीन पे कर सकता है। सही है, और उसके बाद हमारे मोस्ट एडवांस प्लांट दैट इज जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। सही है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म मतलब क्या? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके फ्रूट के ऊपर, एक फ्रूट जो भी इनका सीड है, सॉरी, जो उनके सीड है उस सीड के ऊपर जो कवर प्रेजेंट अगर नहीं होगा तो वो जिम्नोस्पर्म में आएंगे, अगर कवर प्रेजेंट होगा तो वो एंजियोस्पर्म में आएंगे। सही है, तो ऐसे करके हम लोग ने डिवीजन कर लिया था हमारे किंगडम प्लांटेई का। तो आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे बच्चों थैलोफाइटा के बारे में, यानी इसे हम लोग प्यार से बच्चों अलगी भी कहते हैं। सही है, इसे हम लोग प्यार से अलगी भी कहते हैं। तो इसके बारे में आज पूरा का पूरा लेक्चर होने वाला है। ध्यान से देखेंगे क्या क्या होता है, कहां कहां प्रेजेंट होते हैं, कैसे कैसे जीते हैं, कौन कौन से इनकी इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीजें देखेंगे। सही है, सबसे पहले अगर मैं बात कर, देखो सबसे पहली बात, इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट। मैंने आप लोगों को बताया ना कि जो सबसे प्रिमिटिव प्लांट है वो कहां पे जन्मे थे? पानी के अंदर जन्मे थे। जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उनका इवोल्यूशन स्टार्ट कहां से हुआ है? कहां से बने ऑर्गेनिज्म? पानी के अंदर बने। तो ऑब्वियसली जो सबसे प्रिमिटिव प्लांट होंगे वो भी कहां पे होंगे? पानी के अंदर होंगे। सो इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट। ठीक है, सबसे पहले फॉर्म होने वाला प्लांट कौन सा है? मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट। इतना प्रिमिटिव है बच्चों कि इसके कुछ मेंबर्स को ना कभी कभी मोनेरा में भी डाल दिया जाता है। जैसे हमारा अपना क्लेमाडोमोनास है, क्लेमाडोमोनास नाम का एक आएगा इसके अंदर प्लांट, जो
कभी कभी साइंटिस्ट उसको मोनेरा में डाल देते हैं, सही है, लेकिन अभी हम लोग उसको किंगडम प्लांटेई में पढ़ना है। उसके बाद दे हैव अ थैलॉइड बॉडी। अब व्हाट इज मीन बाय थैलॉइड बॉडी, देखो अगर आप किसी प्लांट को देखो, आपके आसपास जो प्लांट है, जो पेड़ है, उसको आप देखो तो आप लोग बता सकते हो ना कि हाँ ये वाला इसका स्टेम है, ये वाले इसके लीव्स है, दिस इज द रूट, सही है। आप डिफरेंशिएट कर सकते हो ना कि क्या रूट है, क्या स्टेम है, क्या लीफ है। लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगा, मतलब आप इसमें डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कि इसका रूट कौन सा है, स्टेम कौन सा है और सीड कौन सा है। मतलब सीड तो होता ही नहीं खैर इनके बाद, स्टेम कौन सा है, रूट कौन सा है और लीफ कौन सा है, ये आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे। तो ऐसे अनडिफरेंशिएटेड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, थैलॉइड पार्ट, ठीक है। तो इसीलिए इनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, थैलॉइड होती है, इसीलिए इन्हें थैलोफाइटा भी कहा जाता है। थैलॉइड बॉडी की वजह से ही इन्हें थैलोफाइटा भी कहा जाता है। सही बात है, समझ में आ गई। नेक्स्ट आजा चलते। अब देखो इनके अंदर हम लोग को बहुत वैरायटी देखने के लिए मिलेगी। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेके हम लोग को 100 मीटर के ऑर्गेनिज्म हम लोग को देखने मिलेंगे किंगडम अलगी में, समझ रहे हो। 100 मीटर का तो एक रेसिंग कोर्ट होता है, 100 मीटर की हम लोग दौड़ लगाते हैं ना, उतना लंबा साइज भी इन लोग का देखने मिल सकता है। और एक ऐसा भी एल्गी हो सकता है जो यूनिसेलुलर है, जैसे क्लेमाडोमोनास यूनिसेलुलर है। वहीं अगर आप ब्राउन एल्गी में जाओगे तो केल्प नाम का एक प्लांट है, एक एल्गी है जो 100 मीटर तक लंबा हो जाता है। समझ में आ रही बात। तो इनके अंदर हम लोग को वाइड वैरायटी देखने मिलेगी, यूनिसेलुलर से लेकर 100 मीटर तक हम लोग को इनके अंदर ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिलेंगे। दे आर मोस्टली एक्वाटिक। मैंने आप लोगों को बताया कि ये ज्यादातर क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, ज्यादातर पानी के अंदर रहते हैं, सही है। और कुछ कुछ आपको टेरेस्ट्रियल भी मिलेंगे, लेकिन ये टेरेस्ट्रियल कहां पे होंगे, जैसे कोई मडी एरिया होगा, सही है, या फिर समझ लो कोई ऐसा माउंटेन है, ठीक है, जहां पे ज्यादा धूप नहीं पड़ रही, इस साइड ज्यादा धूप नहीं पड़ रही, तो ज्यादा पानी होने के चांसेस यहाँ पे, तो यहाँ पे उग जाएंगे ये लोग। समझ में आ रही बात। तो ऐसे जगह पे ये उग सकते हैं। इनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि जितने भी, देखो हम लोग ने पॉलिनेशन पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ा होगा ना आप लोग ने। पॉलिनेशन मतलब क्या होता है, पॉलिनेशन मतलब क्या, पोलन ग्रेन एक जगह से उड़ के दूसरी जगह चला जाना, इसको पॉलिनेशन बोलते हैं। अब पॉलिनेशन कई तरीके से हो सकता है, जैसे बहुत सारे इंसेक्ट पॉलिनेशन करवाते, हवा से पॉलिनेशन हो जाता है। लेकिन ये जितने भी प्लांट्स हैं, ये सबका पॉलिनेशन सिर्फ और सिर्फ पानी के द्वारा ही होता है, ठीक है। सबका सब पॉलिनेशन वाटर के द्वारा होता है, और हम लोग को पता है वाटर से पॉलिनेशन बहुत कम होता है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिजम्स जनरली कहां मिलेंगे आपको, पानी के अंदर मिलेंगे, कुछ कुछ टेरेस्ट्रियल भी मिलेंगे, लेकिन ऐसी जगह पे ही मिलेंगे जहां पे उनको पानी इजीली मिल जाए ताकि वो अपना रिप्रोडक्शन कर सके। क्लियर है। अच्छा, मोर देन 50% ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज बायोलॉजी। इस दुनिया में जितने भी फोटोसिंथेसिस हो रहे हैं ना, उसमें से ज्यादातर कौन कर देते बच्चों, ये एल्गी ही कर देते। ज्यादातर मतलब कितना, मोर देन 50% फोटोसिंथेसिस। मतलब ये जो बड़े बड़े पेड़ हम लोगों को दिखते हैं ना, हम लोगों को लगता है ये बहुत फोटोसिंथेसिस करते होंगे, कुछ नहीं करते। मोर देन 50% फोटोसिंथेसिस कौन कर देता है, ये एल्गी के ही ग्रुप कर देते हैं। और अगर आप देखोगे मोनेरा में एक किंगडम आती है ब्लू ग्रीन एल्गी करके, वहां पे भी वो भी ऑलमोस्ट 30-40% फोटोसिंथेसिस कर देते हैं इस पूरे वर्ल्ड का। समझ में आ रही बात। तो जो हमारे आजू बाजू के प्लांट्स है, सब बड़े बड़े सब दिखावटी प्लांट है, वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते नहीं है। मोस्ट ऑफ देम क्या कौन कर देता है, एल्गी कर देते हैं। सही है। आ जाओ कुछ चीजें और डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्या है, दे मे बी स्मॉल, ठीक है। वो स्मॉल और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर इसका एग्जांपल दे दो आप, क्लेमाडोमोनास का एग्जांपल दे दो, ठीक है। बहुत ही यूनिसेलुलर होता है, बहुत ही छोटा होता है, सही है। ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं। अब फिलामेंटस बच्चे दो प्रकार के हो सकते हैं। ऐसा फिलामेंटस जो जनरली क्या फॉर्म कर रहा है, ब्रांचिंग फॉर्म कर रहा है, ठीक है। जो क्या फॉर्म कर रहा है, ब्रांचिंग फॉर्म कर रहा है। मतलब कैसा, इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का हो सकता है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म यहां, फिर दूसरा यहां, फिर यहां से एक ब्रांच निकल गया फॉर एन एग्जांपल, फिर ये ऑर्गेनिज्म यहां बढ़ गया, फिर यहां से एक ब्रांच निकल गया। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इसका एग्जांपल में आपको देना है कारा एक ऐसा एग्जांपल है जो क्या है, ब्रांचिंग फिलामेंटस। फिलामेंटस समझते हो ना, बहुत सारे सेल्स एक साथ जुड़ के फॉर्म हो रहे, उसको हम लोग फिलामेंटस बोलते हैं। तो ब्रांचिंग भी हो सकते हैं और ये अनब्रांच भी रह सकते हैं, मतलब इनके अंदर ब्रांच नहीं होंगे, ठीक है। अनब्रांच भी रह सकते हैं, मतलब सिर्फ एक ऐसी बॉडी जाते रहेगी। समझ में आ रही बात, ठीक है। एक ऐसी बॉडी जाती रहेगी। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो पायरोगायरा का, ठीक है। आप लोग ने देखा होगा, अगर आप किसी भी पॉन्ड के पास जाओ या फिर किसी भी ऐसी जगह पे जाओ जहां पे बहुत ज्यादा कंटिन्यू पानी का फ्लो होता है, वहां पे एक ग्रीन कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है,
सही है, जो एकदम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नथिंग बट अ स्पाइरोगायरा। सही है, तो कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर देख रहे हो, यूनिसेलुलर से लेके, यूनिसेलुलर में क्लेमाइडोमोनास आ गया, वहां से लेके ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं। अब फिलामेंटस में भी ब्रांच हो सकते हैं और नॉन ब्रांचिंग हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं जो ब्रांचिंग फॉर्म कर रहे हैं, ऐसे भी हो सकते हैं जो ब्रांचिंग फॉर्म नहीं कर रहे हैं, ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स मिल सकते हैं। अगर मैं इनके रिप्रोडक्शन की बात करूं तो देखो दोनों प्रकार की रिप्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सही है, अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो जनरली इनके अंदर बच्चों हम लोग को स्पोर, ज़ूस्पोर फॉर्मेशन दिखता है, ज़ूस्पोर्स दिखते हैं। अब ज़ूस्पोर्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनो, व्हाट इज मीन बाय ज़ूस्पोर्स। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं क्लेमाइडोमोनास का, ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है क्लेमाइडोमोनास, यहां से उसकी ऐसे दो फ्लैजेला निकली रहती है। तो जब इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मन करेगा इसका, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का मन करेगा तो ये क्या करेगा, अपने आसपास सबसे पहले तो अपने फ्लैजेला लूज कर देगा। सही, अपना फ्लैजेला लूज कर देगा और अपने आसपास एक ऐसी बड़ी सी कवरिंग बना देगा। ठीक है, अपने आसपास ऐसा बड़ी सी क्या बना लेगा, कवरिंग बना लेगा। कवरिंग बनाने के बाद ये अपने सेल्स का माइटोसिस करना शुरू कर देता है। मतलब ये एक ऑर्गेनिज्म आगे चल के माइटोसिस करता है, तो 1 से 2 बन गया, ठीक है, 2 से यहाँ 3 बन गया, ऐसे करके ये माइटोसिस करना शुरू कर देता है। अब जैसे ही ये माइटोसिस करना शुरू कर दिया, आपने नंबर बढ़ाना शुरू कर दिया, कुछ टाइम बाद क्या होगा, जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा तो यहां से क्या हो जाएंगे, यहां से इसके जितने भी, अब देखो ये जो छोटे छोटे माइटोसिस हुए हुए सेल्स दिख रहे हैं ना, इन्हीं सेल्स को हम लोग ज़ूस्पोर्स कहते हैं। ठीक है, इन्हीं सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ज़ूस्पोर्स। और आगे चल के यही सेल्स अलग अलग हो जाएंगे और यहां पे से छोटे छोटे फ्लैजेला वाले स्ट्रक्चर बन जाएंगे। दीज आर नथिंग बट द क्लेमाइडोमोनास। समझ में आ रही बात? तो ये हो गया इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यही अपना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी करते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब क्या, कुछ ऐसे होंगे जो एक छोटा सा पार्ट, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ने देखा है स्पाइरोगायरा में। ठीक है, स्पाइरोगायरा की बॉडी ऐसे होगी, ऐसे होगी, ठीक है, ऐसे होगी, यहाँ पे बड़े सारे सेल्स है। अब ये क्या होंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट के अलग हो जाएंगे, तो ये पार्ट अलग हो जाएगा, ये पार्ट अलग हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। सही है, तो फ्रेगमेंटेशन से भी इनका रिप्रोडक्शन होता है। ऐसे बड़े टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करते हैं, एल्गी करते हैं। सही है, बहुत बड़े साइज के एल्गी रिप्रोडक्शन करते हैं। वही अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों इनके अंदर एक साइकिल देखने के लिए मिलता है, तो मिटा देता हूं मैं, इनके अंदर बच्चों एक साइकिल देखने के लिए मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों हैप्लो डिप्लॉन्टिक साइकिल। नहीं, हैप्लॉन्टिक साइकिल, इनके अंदर हैप्लॉन्टिक साइकिल, माफ करिएगा, हैप्लॉन्टिक साइकिल देखने के लिए मिलती है। अब ये हैप्लॉन्टिक साइकिल क्या होता है, अब आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। कहां पे, जो हमारा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाला टॉपिक होगा ना, जो लास्ट टॉपिक दिया हुआ है आपके बुक में। ठीक है, आपके बुक के अंदर वो जो लास्ट टॉपिक दिया हुआ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हैप्लॉन्टिक साइकिल होता क्या है। मोटा मोटा मैं आप लोगों को बता दूं ऊपर से, इसमें जनरली जो डोमिनेंट फेज होता है वो होता है बच्चों हैप्लॉइड फेज, क्योंकि ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म क्या है, हैप्लॉइड है। ठीक है, और इसमें एक और फेज फॉर्म होता है डिप्लॉइड फेज, जब इनके दो सेल्स आगे चल के मिलते हैं। अब मैं आप लोग को समझाता हूं थोड़ी सी। फॉर एग्जांपल ये 2 क्लेमाइडोमोनास है, ये एक क्लेमाइडोमोनास और ये 2 क्लेमाइडोमोनास। अब जो क्लेमाइडोमोनास होता है बच्चों वो जनरली हैप्लॉइड होता है, हमेशा वो क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। क्यों, क्योंकि जितने भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। जो अपना अल्गी है और ब्रायोफाइट है, ये दोनों हैप्लॉइड है, उसके आगे चल के जितने भी ऑर्गेनिजम्स सब टेरिडोफाइट है। सही है, तो ये क्या है, हैप्लॉइड है। अब जब ये दोनों सेल्स आपस में मिलेंगे, ठीक है, जब ये दोनों सेल्स आपस में क्या होंगे, मिलेंगे, तो यहां से ये फॉर्म कर देंगे एज अ जाइगोट। समझ में आ रही बात? सही है, तो यही आगे चल के क्या बना है, गैमेट बना, और गैमेट से आगे चल के क्या फॉर्म हो गया, जाइगोट बन गया। अब ये जब 2 एन सेल फॉर्म हुए तो यहां पे क्या बन गया, 2n बन गया। सही है, और इस 2n में हमेशा आगे चले क्या होगी, मियोसिस होगी। यहां पे कितने सेल बन जाएंगे, 4 सेल बन जाएंगे। सही है, और ये चारों सेल क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे ना, तो ये चारों सेल आगे चल के क्या बन जाएंगे, एक क्लेमाइडोमोनास का फॉर्मेशन कर देंगे। समझ में आ रही है बात? सही है, तो ये देखो इनके अंदर जो डोमिनेंट फेज है, मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है खुद, हमेशा ये ऑर्गेनिज्म किस फेज में रहता है, हैप्लॉइड फेज में रहता है, इसलिए डोमिनेंट फेज क्या है, हैप्लॉइड फेज है। सही है, एक ऐसा टाइम आता है इनके जिंदगी में जब ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जब ये डिप्लॉइड बन जाते हैं, मतलब जब इनका फर्टिलाइजेशन होता है। और हम लोग को पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का की फीचर क्या है, फर्टिलाइजेशन। सही है, फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जब 2 गैमेट आगे चल के फ्यूज होते हैं, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और जहां पे भी आप लोग को फर्टिलाइजेशन देखने मिल रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये 2 सेल आगे चल के फ्यूज हुआ और यहां पे क्या बन गया, जाइगोट।
सही है। और ये जायगोट क्या है, 2n है, लेकिन ये 2n सिर्फ एक छोटे से फेज के लिए बनता है, हमेशा बॉडी के अंदर नहीं रहेगा। ये फटाक से आगे चल के मियोसिस करके 4 अलग अलग सेल बना लेगा और ये आगे चल के वापस क्लेमाइडोमोनास फॉर्म कर देंगे। समझ में आ रही बात? तो जहां पे ऐसी प्रोसेस हो रही है जहां पे जो हैप्लॉइड सेल है वो डोमिनेंट है, ऐसे साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हैप्लॉन्टिक साइकिल। इसको और डिटेल में हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। यहां तक समझ में आ गया? आई होप आप लोग को रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं अलगी उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा। क्लियर है? आ जाओ कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि आखिरकार इनके इंपॉर्टेंस क्या क्या है इस दुनिया में। सही है, बहुत इंपॉर्टेंस। देखो जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया फोटोसिंथेसिस का ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा, सही है, 50% से भी ज्यादा फोटोसिंथेसिस आपका अलगी कर लेता है इस दुनिया में। सही है, तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ऑलमोस्ट 70 स्पीशीज वी कैन ईट। हम लोग अलग अलग 70 स्पीशीज खा सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं ना सीवीड खाते, बहुत महंगे महंगे आते हैं। सही है, देखा होगा ना आप लोगों ने। तो सीवीड क्या है, जनरली एक टाइप का अलगी है। सही है, तो देखो बहुत सारे स्पीशीज को हम लोग खा सकते हैं। जैसे यहां पे दिया है लैमिनेरिया, लैमिनेरिया को खा सकते हैं। देखो सारगैसम, ठीक है, सारगैसम खा सकते हैं। नाम ही थोड़ा साग साग जैसा लग रहा है, साग तो खाते ही हम लोग। सही है, और ये दोनों बच्चों आता है ब्राउन अलगी से। ये दोनों टाइप है बच्चों ब्राउन अलगी के, लिख दूं यहां पे, इट इज अ टाइप ऑफ ब्राउन अलगी। सही है, और लास्ट हमारा क्या है, लास्ट है दैट इज पोरफायरा। सही है, पोरफायरा इट इज एग्जांपल ऑफ रेड एल्गी। सही है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं, ऐसे 70 स्पीशीज है अलगी की जिसे हम लोग खा सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। साथ ही साथ में इनका कमर्शियल यूज भी है बच्चों। ठीक है, कमर्शियल यूज मतलब क्या, देखो कुछ ऐसे ब्राउन अलगी होते हैं जिनके बॉडी से हमको एल्जिन मिलता है। सही है, उनका जो सेल वॉल है वो एल्जिन से बना होता है। अब एल्जिन हमारे लिए बहुत यूजफुल है क्योंकि ये प्रोटीन है बच्चों। सही है, उसके बाद बहुत सारे देखो जैसे हम लोग को कैरेजीन, ठीक है, अगार, एगरोज जेल, ये हम लोग ने पढ़ा हुआ है ना। एगरोज जेल अगार कहां पे काम आता है, जब हम लोग टिश्यू कल्चर करते हैं तो वहां पे हम लोग पेट्री डिश में क्या रहते हैं, अगार जेल लेते हैं। सही है, वो अगार जेल कहां से आ रहा है, इन्हीं सारे ऑर्गेनिज्म से आ रहा है। और ये जनरली हमको कहां से मिलता है, रेड एल्गी से। सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद करना पड़ेगा कौन कौन से रेड एल्गी से आपको अगार मिलता है। देखो एक है जिलीडियम, सही है, एक नाम है जिलीडियम और एक है ग्रासिलेरिया। सही है, जिलीडियम और ग्रासिलेरिया, ये दो एग्जांपल याद रखना। इन दोनों से हमको क्या मिलता है, अगार और एगरोज जेल। ये दोनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात? तो ये कुछ इनके इंपॉर्टेंस हो गए दुनिया में, दुनिया के हिसाब से कि क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं ये, कौन कौन से फील्ड में अपना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सही है, तो आई होप आप लोग को अलगी के बारे में इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं। आ जाओ अब हम लोग बात करेंगे बच्चों। अब देखो अगर हम लोग बात करें अब, तो अलगी बच्चों टोटल 3 टाइप में डिवाइड हुए हैं अकॉर्डिंग टू कौन से उनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट है। अब देखो बड़े सारे टाइप के पिगमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं, उसके हिसाब से 3 टाइप में डिवाइड हुए हैं। सबसे पहला टाइप है ग्रीन अलगी, ठीक है, दूसरा टाइप है ब्राउन अलगी और लास्ट हमारा टाइप है दैट इज रेड अलगी। तो तीनों को बहुत ही छोटा छोटा दिया हुआ है, उन तीनों को हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस लेक्चर को खत्म करेंगे। तो आ जाओ देखते हैं। सबसे पहला है बच्चों ग्रीन एल्गी। ठीक है, ग्रीन एल्गी को हम लोग क्लोरोफाइसी भी कहते हैं, क्लोरोफाइसी या फिर ग्रीन एल्गी। अब मैं बात करूं, अच्छा क्लोरोफिल कैसे पहचाना, देखो आप लोग छोटी सी ट्रिक बता देता हूं, इस ट्रिक को हमेशा याद रखना। क्लोरोफिल किसके अंदर कौन सा, ये जानने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूं आप लोग को। सबसे पहले लिखने का क्लोरोफिल ऐसे 3 बार लिख दो, ठीक है। क्लोरोफिल ए तीनों में प्रेजेंट होगा, सही है, तीनों में प्रेजेंट होगा। हम लोग पढ़ते कैसे, सबसे पहले हम लोग ग्रीन के बारे में पढ़ते हैं, फिर ब्राउन के बारे में पढ़ते हैं, फिर रेड के बारे में पढ़ते हैं, सही है। तो तीनों के अंदर बच्चों क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा, सही है। उसके बाद यहां लिख दो ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। तो हमेशा याद रखो ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होगा, सही है। ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट होगा और रेड एल्गी में हमेशा क्लोरोफिल ए और डी प्रेजेंट होगा, सही है। इसके अंदर और भी है कुछ, फ्यूकोजैंथिन है और भी इसके अंदर चीजें हैं, मिलेंगे आगे चल के। इसके अंदर हम लोग को फ्यूकोजैंथिन मिलेगा, सही है, इसमें फाइलोएरिथ्रिन मिलेगा, वो हम लोग देखेंगे आगे चल के। लेकिन इतनी चीजें याद रख लो, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, सही है। इसको हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं हमेशा, पहले ग्रीन पढ़ते, फिर ब्राउन पढ़ते, फिर रेड पढ़ते। तो ग्रीन में हमेशा याद रखो क्लोरोफिल ए, हमेशा कभी भूल जाओ तो ऐसा लिख लो ए बी सी डी, सिंपल सी बात है। ग्रीन में ए और बी, ब्राउन में ए और सी और रेड में ए और डी। क्लियर है, समझ में आ गया? तो आ जाओ देखते हैं। अगर मैं बात करूं ग्रीन एल्गी की, ग्रीन एल्गी में दो क्लोरोफिल मिलता है। अभी मैंने आप लोग को बताया क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी देखने के लिए मिलता है, और क्लोरोफिल हमेशा ग्रीन कलर का होता है मोस्टली, इसीलिए यह हमको कौन सा कलर देता है, इस एल्गी को ग्रीन कलर देता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्लोरोफाइसी भी कहते हैं। अब देखो
ग्रीन एल्गी जो है वो अलग अलग शेप के भी हम लोग को देखने के लिए मिल सकते हैं। कुछ ग्रीन एल्गी हम लोग को यूनिसेल्युलर देखने मिलते हैं। अब भी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था क्लेमाडोमोनास का। क्लेमाडोमोनास एक ग्रीन एल्गी है जो कि यूनिसेल्युलर है, सही है। कुछ ग्रीन एल्गी बच्चों हम लोग को फिलामेंटस देखने के लिए मिलते हैं, इसका भी मैंने अभी आप लोग को एग्जांपल दिया था, याद है, फिलामेंट, स्पाइरोगायरा, सही है। तो स्पाइरोगायरा किसका एग्जांपल हो गया, फिलामेंट का एग्जांपल हो गया, सही है। कुछ ऐसे भी है बच्चों हम लोग को जो कॉलोनीज में देखने मिलते हैं। देखो कॉलोनियल, कॉलोनियल मतलब क्या, कुछ ऐसे यहां पे रह जाएंगे, कुछ यहां पे फॉर्म हो जाएंगे, कुछ यहां पे फॉर्म हो जाएंगे, ऐसे कॉलोनीज बना के रहते हैं बच्चों, ठीक है। इसका एग्जांपल है वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स बच्चों इसका एग्जांपल है, सही है, जो कहां पे रहता है, मोस्टली कॉलोनीज फॉर्म करके रहता है। समझ में आ रही बात। तो ये बहुत सारे अलग अलग जगह पे हम लोग को देखने मिल सकते हैं। ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, सिंगल सिंगल सेल, क्लेमाडोमोनास आप लोगों को एग्जांपल देना है। ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं अलग अलग लंबी चेयर में, ठीक है। एग्जांपल क्या देना है, स्पाइरोगायरा, लिख दे कहीं पे, स्पाइरोगायरा, ठीक है। स्पाइरोगायरा एग्जांपल देना है। ये कॉलोनीज भी फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। कॉलोनीज आप लोग को समझ में आ गई। और इसका एग्जांपल क्या देना है आप लोग को, वॉल्वॉक्स, सही है। इसके बाद दे हैव द डिफरेंट शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, सही है। जैसे जैसे इनका स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके का है, इनका जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है ना वो भी बच्चों अलग अलग तरीके का है। कहीं पे थ्रेड लाइक क्लोरोप्लास्ट हम लोग को देखने मिल रहा है, कहीं कप लाइक क्लोरोप्लास्ट देखने मिल रहा है, समझ में आ रही है, कहीं डिस्क लाइक क्लोरोप्लास्ट देखने मिल रहा है। तो कभी कभी ऐसे देखो कप लाइक ऐसा क्लोरोप्लास्ट देखने मिल रहा है, कभी डिस्क लाइक क्लोरोप्लास्ट देखने मिल रहा है, कभी ऐसा एस शेप क्लोरोप्लास्ट देखने मिल रहा है। ऐसे बड़े अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग स्ट्रक्चर वाले, डिफरेंट डिफरेंट शेप के इनके पास क्लोरोप्लास्ट भी हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर है। और लास्ट है, इनके पास बच्चों फायरेनॉइड प्रेजेंट होता है। फायरेनॉइड क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, फायरेनॉइड मतलब क्या, एक ऐसी गोली सी स्ट्रक्चर है, एक ऐसा गोला सा स्ट्रक्चर है, सही है, गोला सा स्ट्रक्चर है, सही है। इस गोले से स्ट्रक्चर में अंदर साइड, ये वाला जो साइड दिख रहा है आप लोगों को, अंदर अंदर, ये अंदर पूरा का पूरा प्रोटीन से बना है, ठीक है। ये पूरा का पूरा किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। और ये जो बाहर बाहर की इसकी कवरिंग है, जो बाहर बाहर की ये वाली जो कवरिंग है इसकी, ये कवरिंग बनी है बच्चों स्टार्च से। ये किससे बनी है, स्टार्च से। तो इस स्ट्रक्चर को देख रहा है, ये येलो वाली, ये बनी है बच्चों स्टार्च से, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, फायरेनॉइड। फायरेनॉइड इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, किसके अंदर, ग्रीन एल्गी के अंदर। और ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है प्रोटीन को स्टोर करने के लिए, क्योंकि प्रोटीन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटीन को स्टोर करने के लिए कौन हेल्प करता है, हमारा फायरेनॉइड। और किससे स्टोर किया जाता है, दैट इज किसको कवरिंग बनाते हैं हम लोग, स्टार्च की कवरिंग। क्लियर है, समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ, ठीक है। अगर हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करें तो दोनों यहां पे वापस, दोनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। क्लेमाडोमोनास वाला देखो, क्लेमाडोमोनास इसी के अंदर आता है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया। जूस फॉर्मेशन हो सकता है, सही है। हैप्लॉन्टिक साइकिल जनरली देखने के लिए मिलता है, सही है। इसका एग्जांपल क्या है, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, क्लेमाडोमोनास, ठीक है, वॉल्वॉक्स, कारा, इतने सारे मैंने अभी आप लोग को एग्जांपल बता भी दिए और सिखा भी दिए। तो ये सारे एग्जांपल छोटा छोटा करके आप लोग याद कर सकते हो। 2 एग्जांपल लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। खाली स्पाइरोगायरा याद कर लो और क्लेमाडोमोनास याद कर लो, इतनी बार बता दिया, ये तो याद हो जाएगा, सही है, समझ में आ गया। तो ये 2 एग्जांपल अच्छे से याद कर लेना, और हो सके तो इनको भी याद कर लेना, अगर हो सके तो। नहीं तो 2 एग्जांपल दोगे तो भी बच्चों कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट याद रखना कि ये सारे एग्जांपल किसके हैं, ग्रीन एल्गी से बिलोंग करते हैं, सही है। और इसका कुछ निमोनिक बना लो तो और अच्छी बात है, सही है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बच्चों ब्राउन एल्गी, ठीक है। ब्राउन एल्गी, इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, फिकोफाइसी भी कहते हैं, ठीक है, फियोफाइसी भी कहते हैं। अब ये क्या होते हैं, मोस्टली एक्वाटिक, ठीक है। ये कहां होते हैं, मोस्टली एक्वाटिक। और ये भी कहां मिलेंगे, मोस्टली एक्वाटिक में भी, मोस्टली आप लोग को मरीन में देखने के लिए मिलेंगे, यानी सी के अंदर में देखने मिलेंगे। और सिर्फ कुछ ही आपको एक्वाटिक, सॉरी एक्वाटिक नहीं, फ्रेश वाटर में देखने मिलेंगे, कुछ ही आपको फ्रेश वाटर के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, सही है। तो मोस्टली ये क्या होते हैं, मरीन होते हैं, और कुछ ही आपको कहां मिलेंगे, फ्रेश वाटर के अंदर देखने मिलेंगे, सही है। हमेशा एक बात याद रखना, हमेशा ये कोल्डर एनवायरनमेंट में, मतलब जहां पे पानी का टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, मोस्टली वहां के साइड पे ही ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, सही है। इनके अंदर एक सीवीड, जैसा मैंने तुम लोग को बताया था, सीवीड नाम रहता है, जिसका नाम है केल्प, ठीक है। वो केल्प देखने के लिए मिलता है इनके अंदर, और उसका जो हाइट होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो ऑलमोस्ट कितना 100 मीटर्स तक का हो सकता है। अब इसका मैं आप लोग को स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं, स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। मान लो ये आपका सी का लेवल है, ये आपके सी का लेवल है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहां से निकलेगा ये, ठीक है, ऐसे बड़े से पत्ते, ऐसे बड़ा सा पत्ता, फिर ऐसे ऊपर जाएगा, फिर ऐसे बड़ा सा पत्ता, फिर ऐसे ऊपर जाएगा,
समझ में आ रही बात? सी के ऊपर जाएगा और यहां से बड़ा सा पत्ता फॉर्म होता है, समझ में आ रही बात? और यहाँ पे नीचे जैसे जमीन से, यहां से जमीन से कनेक्टेड रहता है, ठीक है, यहां से जमीन से कनेक्टेड रहता है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताया था कि ये थैलॉइड होते हैं। थैलॉइड मतलब कि आप यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन सा लीफ है, कौन सा स्टेम है, कौन सा रूट है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है ना। लेकिन अभी भी इसको हम लोग लीफ नहीं कह सकते, इसको हम लोग स्टेम नहीं कह सकते, तो इसके लिए कुछ और नाम है बच्चों, इसके लिए कुछ और नाम है। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों फ्रॉन्ड। क्या बोलते हैं? फ्रॉन्ड। समझ में आ रही बात? ठीक है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिल रहा है, इट इज द फ्रॉन्ड, सही है। उसके बाद ये जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज द स्ट्राइप, सही है। और ये जो रूट जैसा स्ट्रक्चर है जो होल्ड किया हुआ है चीजों को, इस प्लांट को होल्ड किया हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं बच्चों होल्ड फास्ट, सही है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? होल्ड फास्ट। तो ये कुछ नाम है, समझ में आ जाना, सही है। ये जो लीफ जैसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है, जो लीफ है नहीं एक्चुअल में, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रॉन्ड, सही है। ये जो स्टेम जैसा स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्राइप। तो याद रख लो ना, एस से स्टेम, एस से स्ट्राइप, सही है। उसके बाद ये जो होल्ड कर रहा है, रूट का काम क्या होता है? होल्ड करने का, तो इसका नाम रख के दिया गया बच्चों होल्ड फास्ट। ये फटाक से होल्ड कर रहा है, ऐसे याद रख लो, सही है। उसके बाद और कौन कौन सी चीजें? इसका जो सेल वॉल है वो बच्चों जनरली किससे बना हुआ है? एल्जिन। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि इसके सेल वॉल में एल्जिन मिलता है और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, सही है, इंपॉर्टेंस में। और इसके क्लोरोफिल, कौन कौन सा क्लोरोफिल है इसके पास? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। और इसके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं बच्चों फ्यूकोसैंथिन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फ्यूकोसैंथिन। और फ्यूकोसैंथिन क्या करता है पता है? इसके पूरे सरफेस को ढक लेता है और ये ब्राउन कलर होता है। जो फ्यूकोसैंथिन है ये ब्राउन कलर देता है और ये पूरे के पूरे अपने एल्गी को ऊपर से ढक लेता है, इसीलिए वो पूरा का पूरा एल्गी ब्राउन कलर का हम लोग को देखने के लिए मिलता है। इसके एग्जांपल देखिए, एक्टोकार्पस, सही है, एक्टोकार्पस है, डिक्टोटा, लेमिनेरिया और सार्गेसम मैंने आप लोगों को बताया था जो हम लोग खाते थे, सही है। तो लेमिनेरिया कुछ ऐसा होता है, इससे बड़े बड़े पत्ते रहते हैं, इससे बड़े बड़े पत्ते, फ्रॉन्ड बड़े बड़े रहते हैं, ठीक है। सार्गेसम हो गया। उसके बाद फ्यूकस, सही है। तो ये दो नाम याद रख लो, फ्यूकस याद रख लो, इंपॉर्टेंट, एकदम इजी हो जाएगा, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, सही है। और लास्ट चलते हैं, हमारा लास्ट है बच्चों रेड एल्गी, ठीक है, जिसे हम लोग रोडोफाइसी भी कहते हैं। अब रेड एल्गी की अगर हम लोग बात करें तो जनरली हम लोग को वार्मर वाटर में मिलती है, ठीक है, गर्म पानी में मिलती है। ये हम लोग को मोस्टली एक्वाटिक में मिलेगी, दोनों, ठीक है, वापस दोनों वही, मरीन में और फ्रेश वाटर में, ठीक है। इसके पास कौन सा क्लोरोफिल है? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी। मैंने आप लोगों को बताया था क्लोरोफिल ए, और इसके पास कौन सा क्लोरोफिल है? डी। इसके पास एक और एडिशनल पिगमेंट है बच्चों जिसका नाम है फाइकोइरिथ्रिन। अब हम लोग को पता है इरिथ्रिन, देखो हमारे ब्लड को भी क्या बोलते हैं? इरिथ्रिन ही बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या है? हमारा जो आरबीसी है, ठीक है, उसका भी नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट्स है, मतलब वो क्या है? आरबीसी, रेड कलर देता है। वैसे ही ये भी जो इरिथ्रिन है ये भी क्या देगी? रेड कलर, ठीक है, जिसके वजह से इस पूरे एल्गी को क्या मिलता है? रेड कलर मिलता है। उसके बाद ये मोस्टली हमको कहां मिलती है? डीप सी में, बहुत ही अंदर पानी के अंदर हम लोग को मिलती है। क्यों? देखो अंदर पानी में ज्यादातर सनलाइट नहीं पहुंच पाती, लेकिन सनलाइट की कौन सी कलर पहुंच पाता है? हम लोग ने पढ़ा होगा ना, थोड़ा आप लोगों को फिजिक्स में पढ़ा होगा कि सन जो लाइट है वो अलग अलग 7 अलग अलग कलर से मिलता है, जिसे हम लोग विबग्योर कहते हैं, विबज्योर, जो भी आप कह लो, चाहिए, अलग अलग लाइट से मिल रहा है। और उसके अंदर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसके पास होती है? ब्लू कलर के पास। इसीलिए ब्लू कलर सबसे अंदर तक पेनिट्रेट कर पाती है। और कोई भी चीज अगर आपको रेड कलर की दिख रही है, इसका मतलब क्या है? कि वो ब्लू कलर को एब्जॉर्ब कर रही है और रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है। जैसे अगर मुझे मान लो ये रेड कलर का होता, अगर ये रेड कलर का है तो नहीं, पर मान लो अगर ये रेड कलर का होता, तो ये लाइट ये क्या करता? ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करता और रेड कलर को क्या करता? एमिट करता। इसलिए मुझे रेड कलर का दिखता, सही है। अभी मेरे पास कुछ है नहीं रेड कलर का, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं, सही है। फिर इसको देख लो, ये ब्लू कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा और रेड कलर को क्या कर रहा है? हमारी तरफ फेंक रहा है, सही है। इसीलिए हम लोग को ये रेड कलर का दिख रहा है। इसीलिए जितने भी रेड एल्गी है वो कहां मिलेंगे आप लोग को? जनरली एकदम डीप डाउन ओशन में मिलेंगे, सही है, क्योंकि ब्लू कलर सिर्फ वहीं तक पहुंच पाता है। उसके बाद बात करूं तो इनके सेल वॉल किससे बने होते हैं बच्चों? सेलुलोज और पिक्टिन से बने होते हैं, सही है। नेक्स्ट, इनका जो फूड है, ठीक है, जनरली किस फॉर्म में स्टोर होता है बच्चों? फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। लास्ट क्या है? ये अगार जल बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करता है। मैंने आप लोगों को बताया था एगरोस जल, अगार जल, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टिश्यू कल्चर में। पेट्री डिश के ऊपर हम लेते हैं ना, और किसी भी चीज को डेंस करने के लिए, जैसे जेली बनता है, देखो याद है, खाया होगा आप लोग ने, तो जेली भी कहां होता है? ये लोग इनके बॉडी से ही एब्स्ट्रैक्ट करके जेली भी बनाया जाता है बहुत बार, सही है। तो ये सब कहां मिलता है? आपके रेड एल्गी से मिलता है। इसके कुछ एग्जाम्पल है बच्चों, ठीक है, पोरफायरा,
जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, ये मैंने आप लोगों को बताया था, इन दोनों से क्या मिलता था, अगार और एगरोस जेल। सही है, तो ये याद रख लेना, ये दोनों इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान है, आप लोग याद रख लेना, दैट इज जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। क्लियर है। और ये आपका क्या था, पोरफायरा। पोरफायरा हम लोग को पता ही है ना, पोरफायरा हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। सही है, हम लोग पोरफायरा खाते हैं। अच्छा, एक और है ग्रीन एल्गी में, एक चीज मैंने आप लोगों को बताना भूल गया, जो ग्रीन एल्गी थी, ग्रीन एल्गी में एक और एग्जाम्पल था, दैट इज क्लोरेला का। ठीक है, क्लोरेला का, क्लोरेला को बच्चों स्पेस एल्गी भी कहा जाता है। इस स्पेस में जब एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो ये इस एल्गी को लेके जाते हैं, इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है और ये स्पेस में लेके जाते हैं, इसको खाते हैं, इसीलिए इसे स्पेस एल्गी भी कहा जाता है। और ये एग्जांपल किसका है, ग्रीन एल्गी का। सही है, तो ये भी एक चीज एक्स्ट्रा ऐड कर लेना आप अपने बुक में अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। क्लियर है, समझ में आ गया। तो थैलोफाइटा आपका कंप्लीट हो गया। ये जो थैलोफाइटा का जितनी भी चीजें हैं वो सारी क्या हो गई हैं, कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों ब्रायोफाइटा के बारे में। सही है, थैलोफाइटा हमारा कंप्लीट, ये डन। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ब्रायोफाइटा के बारे में, ब्रायोफाइटा क्या होता है, कहां प्रेजेंट होता है, कैसे रिप्रोडक्शन करता है, वो सब कुछ नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो इस इंस्टाग्राम पे आ जाना, मुझे मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को हर एक डाउट आपका क्लियर करवा दूंगा। समझ में आई बात। ठीक है, आके फॉलो भी कर लेना और थोड़ी थोड़ी अच्छी अच्छी बातें भी कर लेंगे, चलेगा। तो यहां पे हम लोग लेक्चर को खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना जाते जाते। सही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइक जरूर से कर देना। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो खुद सब्सक्राइब कर दो और अपने 4 दोस्तों से भी करवा दो। सही है, और अगले आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसलिए क्या करना है आपको, जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर दो फटाक से। सही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।